हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस। मैं हूं आशुतोष और आज मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि आपके आज के पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आज है 29 फरवरी और आज था आपका साइंस का पेपर। और चलिए देखते हैं पेपर में क्या कुछ था और नंबर आप लोग देख लीजिए। आपको एक्सपेक्टेड मार्क कितने हैं, कितने नंबर आपके सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये है पेपर कोड आपका 824 विज्ञान का पेपर है 2024 का। ये सब कुछ सूचनाएं जो आपको पहले पढ़ लेनी चाहिए थी, तब पेपर देना चाहिए। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र या फोकस के बीच, वक्रता केंद्र या अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, कहीं भी बन सकता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है ये सही जवाब है। ऑप्शन सी आपने भी लगाया होगा, हम भी ऑप्शन सी ही चुन लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। वह किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है? तो वह जा रही है विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये पूछ रहा है। तो वैसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा बी। देखिए ये दोनों तो होगा ही नहीं, ठीक है। वास्तविक और उल्टा की बात कर रहा है, चूंकि ये क्या है? लेंस है और वस्तु के आकार का फोकस दूरी दूसरी ओर यहाँ चुकी है दूसरी ओर, और इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसमें सही आप चुन सकते थे। चौथा क्वेश्चन है, जब स्वयं प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। प्रिज्म के आधार से जो सबसे दूर प्रकाश होगा, ठीक है, तो ऐसे प्रिज्म है, ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर विभजार होता है और आधार से सबसे दूरी पर जो होगा वो बैगनी रंग होगा। बैगनी का क्योंकि जो अपवर्तन होता है सबसे ज़्यादा होता है, स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए विक्षेपण ज़्यादा होता है। बैगनी सही ऑप्शन होगा। पांचवा देखिए, एम्पेयर सेकंड किसका मात्रक है? पांचवा एम्पेयर सेकंड किसका मात्रक है? विद्युत वाहक बल ईएमएफ का मात्रक होता है एम्पेयर सेकंड। छठा वाला क्वेश्चन देखिए, एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोध दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। उनमें से प्रवाहित धारा I1 I2 पर सेकंड उत्पन्न उष्मा H1 H2 हो तो उष्माओं का अनुपात जो होगा वो क्या होगा? तो उष्माओं का अनुपात छठे का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आठवां देखिए, मीथेन का संरचना सूत्र। ये तो बहुत ही आसान सवाल था इसका। ये है आपका मीथेन CH4, ठीक है। मीथेन का संरचना सूत्र क्या होता है? CH4। ठीक, अगला क्वेश्चन है सजातीय श्रेणी। तो सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत यौगिकों के बीच जो डिफरेंस होता है वो H2 का डिफरेंस होता है CH2 का, और इसमें मिल रहा है, इस कारण 9वें का भी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। 10वां देखिए, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ये तो बहुत आसान सवाल है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस। ये आपका ऑप्शन ए 10वें का सही जवाब है। 11 वाला ऑप्शन देखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान। इससे आसान कोई सवाल हो ही नहीं सकता, सी 7 होता है। एंटीमनी क्या है? एंटीमनी क्या है? एंटीमनी एक धातु है, और क्या है आप लोग भी जानते हैं, एंटीमनी धातु है। 13 वाला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण को पूरा करना, स्थिरीकरण की अभिक्रिया CH3CO C2H5। ये आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। 13वें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कोशिकीय पराक्रम में ऊर्जा मुद्रक क्या होता है? तो ATP होती है, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं ATP को। 15वां वाला देखिए, पित्तरस कहाँ से निकलता है? तो पित्तरस यकृत से, आपके लीवर से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 16, परागकोश क्या है? तो परागकोश होता है क्या? परागकण। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, पत्तियों की कलियां विकसित होती हैं किसमें? ब्रायोफिलम में। 18 का देखिए, एक लिंगी फूल का उदाहरण पपीते का फूल। और 19 देखिए, सामान्य रक्तदाब होता है 120/80। क्वेश्चन नंबर 20 है, आहार श्रृंखला का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो आहार श्रृंखला का निर्माण देखिए, बकरी घास को बकरी खाई और बकरी को आदमी खाया, यहाँ पर एक आहार श्रृंखला मिल रही है।
क्वेश्चन नंबर 21 से आप देखिए वर्णनात्मक प्रश्न आ गए हैं। और 21 में एक उत्तल दर्पण 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनाता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। देखिए ये वस्तु की दूरी है दर्पण से, और चूंकि क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु का आधा है, तो प्रतिबिंब जो आई है वो O/2 हमने लगा दिया है, ऑब्जेक्ट का आधा, वस्तु की लंबाई का आधा। सॉल्व किए हैं, 12.5 सेंटीमीटर दूर रखा है बस प्रतिबिंब बनेगी, और इसको सॉल्व करके हमने वस्तु जो दर्पण है उसकी फोकस दूरी निकाली है, कितना आया है 25 सेंटीमीटर। इसको वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बुक का ही क्वेश्चन है, बुक में एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है। 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध को किस तरह से जोड़ा जाए ताकि उनका तुल्य प्रतिरोधकता 4 ओम और 1 ओम हो। तो देखिए 4 ओम प्राप्त करने के लिए पहले हम 4 ओम 3 और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ के 2 ओम को हम क्या कर देंगे श्रेणी क्रम में उसके साथ जोड़ देंगे। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो 4 ओम आएगा। और दूसरा 1 ओम लाने के लिए हम 2 6 और 3 तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। इस तरह से 2 ओम 6 ओम 3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आएगा 1 ओम आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों का नाम लिखना है, कार्य लिखना है और आवरण के रंग लिखने हैं। तो 3 तरह के तार प्रयोग किए जाते हैं। धनात्मक तार जिसे विद्युन्मय कहा जाता है, ऋणात्मक तार जिसे उदासीन कहा जाता है, और अर्थ वाले तार होते हैं। अब कार्य इनका क्या है, धनात्मक तार विद्युत को ले जाता है, ऋणात्मक तार विद्युत को वापस लाता है, और अर्थ तार क्या करता है कहीं पर अगर अतिरिक्त आवेश है तो उसको पृथ्वी में पहुंचाता है। रंग देखिए धनात्मक का लाल होता है, ऋणात्मक में हरा या काला यूज करते हैं, और अर्थ तार किस रंग का होता है सफेद रंग का होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 आपके हो गए। इसमें देखिए यौगिकों का संरचना सूत्र लिखना था, तो संरचना सूत्र इन यौगिकों का इस प्रकार है। एथेनोइक अम्ल ये है, मेथेनॉल ये है, क्लोरोप्रोपेन ये है, और नाइट्रोमेथेन ये है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो सकता है कि मेथेनल है या मेथेनॉल है, ये ऑप्शन कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। इंग्लिश में देखे होंगे तो आपको करेक्ट पता चला होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए 27 क्या कह रहा है, आईपीएससी नाम लिखना है, SCH है, इसको फार्म कर दीजिएगा, फार्म एल्डिहाइड ये है, और ये आपका प्रोटीन है। पेपर ठीक ठाक था, लेवल ठीक ठाक था पेपर का, ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल था पेपर और ना ही बहुत ज़्यादा आसान था पेपर। तो यहाँ तक पहुँच गए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम पहुँचा रहे हैं आप तक सबसे पहले आपके पेपर का सॉल्यूशन। 27 का तीसरा देख लीजिए। इसमें देखिए जो क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या है आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी लिखनी है। थ्योरी इतना जल्दी लिखना थोड़ा सा कठिन कार्य है, इसलिए जहां जहां न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन थे सारा हमने करवा दिया। 27 का तीसरा है बेकिंग सोडा का नाम लिखना था और सूत्र लिखना था, और गर्म करने पर इससे क्या होता है ये लिखना था। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका अणुसूत्र NaCO3 होता है। गर्म करने पर Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बनाएगा और जल आपका निकल जाएगा। ये रहा 27 का तीसरा वाला ऑप्शन। 22 में पेपर में गलती है, पेपर थोड़ा सा गलत छपा। ये 1 नंबर 2 नंबर नहीं है, दोनों एक ही सवाल है, दोनों क्या है एक ही सवाल है। और दोनों सवाल का सोल्यूशन इस तरह से आप देख सकते हैं। 8.57 सेंटीमीटर आएगा। लेंस की फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर है। लेंस की अनुपस्थिति में किरणें कहाँ फोकसित होंगी, तो किरणें लेंस के पीछे 8.75 सेंटीमीटर पर फोकसित होंगे। तो इस तरह से जितने भी न्यूमेरिकल आपके पेपर में थे सारे न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। कहीं पर कंफ्यूजन होगा कौन सा ऑप्शन गलत है उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपको कितने मार्क्स इस पेपर में मिल रहे हैं। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, दोस्तों से भी मैच कराइए कितने नंबर आपके ज़्यादा हैं या आपके फ्रेंड्स के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इंजॉय कीजिए अपने पेपर में। मुझे आशा आपने बहुत बढ़िया किया होगा।